और चलिए बात करते हैं अमरोहा में एक पुजारी की पीट कर हत्या कर दी गई है। गांव के बाहर मंदिर में रहने वाले पुजारी की हत्या किसने और क्यों की अभी रहस्य है। लोगों की माने तो 15 दिन पहले मंदिर में कथा के दौरान कुछ शराबियों के साथ विवाद हुआ था। ऐसे में हत्या की शक की सुई उधर ही घूम रही है। दूसरी ओर पुजारी की हत्या से गांव के लोग बेहद गुस्से में हैं, जिसको देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अब पुलिस के पास हत्या की गुत्थी सुलझाने के साथ साथ लोगों को शांत रखने की चुनौती भी नजर आ रही है। मंदिर में पुजारी की पीट कर हत्या। पुजारी की हत्या से इलाके में सनसनी। अमरोहा के हसनपुर इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैली है। लोगों में गम है, गुस्सा है और दहशत भी। यहाँ एक पुजारी की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि पुजारी का गला भी रेत दिया गया। शीश राम उर्फ सीताराम इनका नाम है। ये यहाँ पे गांव के बाहर यहाँ पे रहते थे काफ़ी समय से, और इनकी पत्नी द्वारा हम लोगों को सूचना एक तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर बताया गया कि इनकी हत्या की गई है। घटना का पता गुरुवार शाम 4 बजे चलने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी तादाद में लोग एकत्र होकर कार्रवाई की मांग करने लगे और इसी बीच भारी पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दी गई। वहीं पुलिस पुजारी के हत्यारों का पता लगाने में भी जुटी है। जब मौके पे पुलिस पहुंची है, यहाँ पे इनके गले में एक निशान था, चोट थी, और उसके बाद में यहाँ से बॉडी हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने भेज दी है। तहरीर हमें प्राप्त हो गई है, इस आधार पर मुकदमा 302 के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है। मृतक पुजारी गांव के बाहर मंदिर बनवाकर रहते थे। ग्रामीणों की माने तो 15 दिन पहले मंदिर में कथा के दौरान कुछ शराबियों से विवाद हुआ था। लोग इस विवाद से ही हत्या को जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है और जांच के बाद ही पुजारी के हत्यारों का पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दुष्कर्मी मौलाना को 10 साल की जेल हुई है। बनारस के इस मौलाना पर दरअसल रेप और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था, जिसके बाद लंबी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आया। इसे 10 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक रिपोर्ट देखिए। कर्मी मौलाना अश्लील सोच। इससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। महिला की आबरू से खेलने वाला हैवान। के दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। मजहब की आड़ में करता था घिनौना खेल। मौलाना को 10 साल की जेल। गलत है, मेरा फर्ज है। आप हमेशा महिलाओं के बारे में तकरीर किया करते रहे, क्या लग रहा है? हर आदमी धर्म के बारे में तो क्या कोई फंसा रहा है क्या आपको? कौन फंसा रहा है? इटावा के बहुचर्चित मौलाना जर्जस को आज वाराणसी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। रेप के मामले में गुनाह साबित होने के बाद ये सजा सुनाई गई। मौलाना जर्सीस थे, जो मुसलमानों के बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, और ये देश में घूम घूम कर जलसे किया करता है। जलसा के दौरान बनारस में जब इसका जलसा था, पीड़िता को मिला, वो कुछ अपने मसालहत सुलझाने के लिए इससे बात किया, और वहाँ बजाय मसालहत सुलझा इसके साथ बलात्कार कर दिया और इसकी वीडियो बना लिया। अगर तुम उस ऊँटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर है बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। इस हैवान मौलाना की बातों के फेर में मत फंसना। ज्ञान की बातें करने वाला ये मौलाना दरअसल दुष्कर्मी है। एक तरफ औरत को इस्तेमाल की चीज बताता है, तो दूसरी तरफ महिलाओं की आबरू से खेलता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया, तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है। इटावा के इस मौलाना ने दिल की आग बुझाने के लिए एक महिला की न सिर्फ आबरू तार तार कर दी, बल्कि वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया।
के दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है। ये वही मौलाना जर्जिस है जिसकी मजहबी बातों में महिलाओं के प्रति इसकी सोच को जाहिर करती है और इसी सोच के चलते इसने 19 नवंबर 2015 को एक महिला से घिनौनी हरकत की। इतना ही नहीं, मौलाना जर्जिस ने महिला को ब्लैकमेल भी किया। महिला ने दुष्कर्मी मौलाना के खिलाफ 17 जनवरी 2016 को वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई। इस इत्तेफाक कहें या इंसाफ के लिए पहल, पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और आज मौलाना को कोर्ट ने 10 साल की सश्रम सजा सुनाई है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने मौलाना पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। करीब 7 साल चले इस केस के ट्रायल के दौरान पीड़िता सहित 5 गवाहों के बयान और कई सबूत पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने मौलाना को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई। आज माननीय न्यायालय ने साक्ष्य का अवलोकन करते हुए और विधि सम्मत तरीके से मौलाना जर्सीस को सज़ा 10 वर्ष का 376 में, 1 वर्ष की 504 आईपीसी में और 2 वर्ष की 506 आईपीसी में किया है। दुष्कर्म के मामले में मौलाना को सजा होते ही पीड़िता के इंसाफ की उम्मीद भी पूरी हो गई। हालांकि मौलाना जर्जिस महिलाओं के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में अब देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग भी तेज हो गई है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लव जिहाद की। यूनिवर्सिटी की एक पूर्व छात्रा का जबरन धर्मांतरण कर निकाह करने का आरोप एक युवक पर लगा है। दरअसल ये मामला लव जिहाद से जुड़ा होने के चलते लोगों में भारी आक्रोश है। देखिए कैसे आरोपी ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाया। हिंदू बेटी का जबरन धर्मांतरण, एएमयू में लव जिहाद की चिंगारी। हिंदू बेटी का जबरन धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन कराकर किया निकाह। एक हिंदू लड़की को जबरन मुसलमान बनाने की खबर ने पूरे अलीगढ़ की नींद उड़ा दी है। आरोप है कि एएमयू की छात्रा रही युवती से निकाह के लिए एएमयू के ही छात्र ने उसका धर्म परिवर्तन कराया और फिर उससे निकाह किया। मोहल्ला महेंद्र नगर में एक व्यक्ति द्वारा थाना शासनी गेट में उसकी बालिग लड़की को एक गैर समुदाय के लड़के द्वारा महिला फुसला कर ले जाने के संबंध में तहरीर दी गई है। मामला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही एक छात्रा को समुदाय विशेष के युवक ने बहला फुसलाकर नजदीकियां बढ़ा ली। यूनिवर्सिटी में छात्रा की पढ़ाई खत्म होने के बाद छात्रा अपने घर लौट गई। इस बीच हिंदू युवती पर युवक शादी का दबाव बनाने लगा। आरोप है कि इसी बीच युवक युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और युवती का धर्म परिवर्तन कराकर शादी कर ली। इधर घटना की खबर परिवार वालों को मिली तो पुलिस से मदद मांगी गई। पीड़िता जब परिवार के पास वापस लौटी तो सच्चाई सुनकर सब दंग रह गए। महिला फुसला कर ले जाने के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसपे अभियोग पंजीकृत करके एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लव जिहाद के इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं पीड़ित परिवार इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए वसीम अहमद की रिपोर्ट। और अब आपको शहर शहर गुंडागर्दी की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो पुलिस को सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं। गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, झांसी, आगरा में मारपीट और गुंडागर्दी की बेहद खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से मनबढ़ लोग दहशत फैला रहे हैं। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोग मिलकर पहले एक लड़के से मारपीट करते हैं, फिर दूसरे युवक को अपना निशाना बनाते हैं। अब जरा शुरुआत से तस्वीरें देखिए। एक रूम के अंदर तख्त पर कुछ युवक आराम से बैठे हैं, जैसे सभी एक दूसरे को जानते हों। इसी बीच अचानक सभी युवक मिलकर पीली शर्ट वाले इस लड़के को पकड़कर पीटने लगते हैं। मारपीट के दौरान अब तक जो युवक बदमाशों की तरफ दिखाई दे रहे थे, अब उसकी भी पिटाई होने लगती है। दबंग डंडे से लगातार कई हमले दोनों पर करते हैं। मारपीट के दौरान युवक बार बार रहम की गुहार लगाते हैं, लेकिन उनके साथ हो रही बर्बरता खत्म नहीं होती। मारपीट की ये तस्वीर गाजियाबाद के शास्त्री नगर की बताई जा रही है। अब जरा गाजियाबाद की ही दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ सड़क पर ऐसा संग्राम छिड़ा कि नेशनल हाईवे पर हड़कंप मच गया। तस्वीरें मसूरी इलाके की हैं। यहाँ एक निजी कॉलेज के छात्रों के बीच अचानक मारपीट शुरू हो जाती है और देखते ही देखते दर्जनों लड़के एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जब छात्र आपस में झगड़ रहे होते हैं, तभी एक कार सवार युवक अचानक दो युवकों को जानबूझकर टक्कर मार देता है और युवक हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरता है। पुलिस के मुताबिक छात्रों के दो गुटों में ये मारपीट हुई थी। फिलहाल कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है और कार ड्राइव कर रहे छात्र की तलाश की जा रही है। अब जरा लखीमपुर के दबंगों की बीच सड़क गुंडई देखिए। मनचलों के हौसले इतने बुलंद हैं कि न पुलिस का डर और न ही बच्चों की फिक्र। तस्वीरें खीरी के नीम गांव थाना इलाके की हैं। यहाँ किसी बात से नाराज कुछ दबंग एक स्कूल बस को रोक लेते हैं और बच्चों के सामने ही बस पर अटैक कर देते हैं। दबंग पहले बस कंडक्टर को नीचे खींचते हैं, फिर बस ड्राइवर को और दोनों के साथ जमकर मारपीट करते हैं। जबकि मारपीट देख मासूम छात्र स्कूल बस में डरे सहमे रहते हैं। पुलिस के मुताबिक दबंग स्कूल बस में सफर करने का दबाव बना रहा था। फिलहाल लखीमपुर पुलिस ने मारपीट करने वाले दबंग को गिरफ्तार कर लिया है। अब जरा झांसी के इस दबंग गार्ड को देखिए, जो फुटपाथ पर बैठकर खाना खा रही महिला को डंडों से पीट रहा है। तस्वीरें झांसी मेडिकल कॉलेज की हैं। यहाँ तैनात सिक्योरिटी गार्ड मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के तीमारदारों से आए दिन बदतमीजी करता रहता है। कल शाम को जब एक महिला तीमारदार अस्पताल के बाहर बैठकर खाना खा रही थी, तभी गार्ड किसी बात पर भड़क गया और महिला की डंडों से पिटाई कर दी। गली में महाभारत की ये तस्वीरें आगरा की हैं। यहाँ विवाद की वजह है जमीन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग आपस में बहसबाजी कर रहे होते हैं कि तभी अचानक विवाद इतना बढ़ता है कि एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर हमला कर देते हैं। मारपीट के दौरान दोनों युवक जमीन पर गिर जाते हैं। महिलाएं बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मारपीट कर रहे लोग फिर भी नहीं रुकते। हालांकि मारपीट की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18